प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन और इस सुंदर समय के लिए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह हम जीवित परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से एक प्रमुख बात को सीखेंगे और वो ये है, भजन संहिता 2 अध्याय उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है जिनका भरोसा उस पर है। प्रिय, जब हम इस भजन संहिता 2 अध्याय को पढ़ते हैं तो शुरू पद से लेकर इसके 11वें पद तक जो विषय लिखा है, ये बहुत सारी जो बातें हैं वो इस संसार के लोगों के लिए कहा गया है जो परमेश्वर को नहीं मानते, ना ही उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए कहता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। पहला पद में पढ़ेंगे तो लिखा, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें सोच रहे हैं। यहोवा और उसका अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन अपने ऊपर से तोड़ डालें। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से परमेश्वर का वचन कहता है, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ। प्रियो, आज हर एक इंसान, हर एक मानव जो इस धरती पर जीवन व्यतीत कर रहा है वो स्वर्ग की यात्रा पर है। लेकिन यात्रा के दौरान क्या वो व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर क्या वो विश्वास करता है? क्या वह उसकी आज्ञाओं का पालन करता है? और यदि नहीं करता तो ये उसके जीवन के लिए और उसके लिए खतरे की घंटी शुरू हो चुका है। क्योंकि बाइबल कहता है, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे। यदि आपको परमेश्वर के पुत्र की क्रोध को भांपना है और अपने जीवन को उस क्रोध से बचाना है तो प्रकाशित वाक्य को या प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को भली भांति पढ़ लीजिएगा, जहां मेमने के क्रोध अर्थात परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के क्रोध के बारे में लिखा हुआ है कि क्या क्या होगा। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है प्रियो, पृथ्वी के व्यापारी, राजा, हाकिम पहाड़ों से कहेंगे, हमें मेमने के क्रोध से छिपा ले। हालेलुया। क्योंकि उसका क्रोध जो है भयानक होगा और उसके क्रोध से बचना है तो एक ही रास्ता है, वह है परमेश्वर के पुत्र को चूमना अर्थात परमेश्वर के पुत्र को गले लगाना, परमेश्वर के पुत्र को अपना लेना, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेना, विश्वास करना और अपने तमाम पापों से मन फिरा लेना। ये है परमेश्वर के पुत्र को चूमने का तात्पर्य। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर के पुत्र को हम नहीं चूम रहे अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए हम नहीं जाएंगे तो उसका क्रोध भड़केगा उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के पुत्र को चूमते नहीं, परमेश्वर के पुत्र की आज्ञा नहीं मानते। यदि आप पुराने नियम में जाएंगे तो पहला सामुएल 19 अध्याय यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला राजा 19 अध्याय उसके मैं 1 मिनट वचन निकाल देता हूँ। पहला राजा उसका 19 अध्याय 18 पद में एक वचन लिखा हुआ है, तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा। उस समय में इस्राएली परमेश्वर से भटक चुके थे और परमेश्वर को चूमने के बजाय, परमेश्वर की आज्ञा मानने के बजाय, परमेश्वर को आराधना करने के बजाय वो बाल नामक मूर्ति की उपासना करने लगे।
परमेश्वर को छोड़ के, क्योंकि उस समय में रीति था जो भी बाल को अपनाता था वो बाल को चूमता था और चूम करके वो बाल को ग्रहण करता था। मेरे प्रियो, ये बाल को चूमना फिजिकली तौर पर होता था और फिजिकली ये जो है रॉन्ग रिलेशनशिप की ओर ले जाता था। ऐसा एक स्पिरिट था बाल का और लोग जो है व्यभिचार करने लगते थे। मेरे प्रियो, यदि एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली बाल को चूम रहा है। और बाइबल कहते हैं बाल को चूमने वाले छोड़े नहीं जाएंगे, बाल को अपनाने वाले सीधा उन पर न्याय होगा। क्योंकि यदि आप देखेंगे एलिय्याह के समय में तो बाल के पुजारी और बाल के जितने भी आज्ञा मानने वाले थे उस जगह में थे, उनके पुजारियों को सबको उसी घड़ी मार दिया गया। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर के पुत्र को छोड़ करके, सर्वशक्तिमान के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके किसी और के पीछे जो चलेगा उसको न्याय का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को चूमना अर्थात यीशु मसीह को प्रेम करने के बजाय पाप में रहकर बाल को चूमना की यदि लोग कोशिश करेंगे तो उसका परिणाम न्याय होगा। आज बहुत सारे जगहों पर यहाँ तक क्रिश्चियनिटी में भी कई सारे लोग विश्वास में तो हैं, लेकिन आज उनका जीवन बाल को चूमने के बराबर है। परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, कंटिन्यू प्रार्थना में आओ नहीं आते, संगति में आओ नहीं आते, प्रार्थना करो प्रतिदिन नहीं करते। जिस पाप से दूर रहने के लिए पास्टर अगुवाई करेगा उसी पाप को करेंगे और बोलेंगे उल्टा कौन होते हैं ये हमको समझाने वाले। यदि ऐसे आप कर रहे हैं तो आज भी आप बाल को चूम रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रियो, यदि आप बाल को चूम रहे तो अभी अवसर है, मन फिराकर यीशु मसीह को चूम ले, नहीं तो उसका क्रोध भड़केगा तो उसकी क्रोध का सामना करने के लिए फिर आप तैयार रहिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि कोई परमेश्वर के पुत्र को चूम ले तो परमेश्वर का पुत्र उसके सारे अपराध और गुनाहों को क्या कर देगा? क्षमा कर देगा। ऐसे एक स्त्री की घटना लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 45वें पद में लिखा है। वहां एक स्त्री आई, उसने यीशु के पांव पर इत्र को डाली और पांव के ऊपर इत्र को डाल करके वो चूमते गई। तब यीशु मसीह ने बोला, हे समोन, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे एक चुम्मा नहीं दिया, लेकिन जब से मैं आया हूँ तब से ये स्त्री मेरे पाँव को चूमना नहीं छोड़ी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहता है, इसलिए मैं तुझसे सच कहता हूँ, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों की भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। मेरे प्रियो, उसने पुत्र को चूमी, उसके पाँव को चूमी और उसके सारे अपराध और पाप क्षमा किए गए। यदि आप परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने रोते हुए, क्षमा मांगते हुए अपने जीवन को सौंपेंगे तो वो आज भी आपके पापों को क्षमा कर देगा। और उस पुत्र को चूम के अर्थात परमेश्वर से प्रेम करके, बाइबल में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, एक चुंबन देने के बराबर। हालेलुया। बाइबल में 2 प्रकार के चुंबन हैं विशेष। एक चुंबन जो धोखा देता है, एक चुंबन जिससे पाप क्षमा होता है। रूत और नाओमी के समय में हम देखते एक और स्त्री थी जिसका नाम था ओरपा, जो नाओमी की दूसरी बहू थी। उसकी बहुओं में से एक का नाम था ओरपा और एक का नाम था रूत। नाओमी ने बोला, बेटी मेरे और कोई संतान नहीं है, तुम लोग चले जाओ अपने लोगों में। वो सब एक दूसरे को चूमे, लेकिन ओरपा अपने सास को चूमी और लौट गई। ये होता है धोखे का चुंबन। धोखे से प्रेम करना, मतलब के लिए प्रेम करना। क्या परमेश्वर ने हमको यही सिखाया कि हम मतलब के लिए परमेश्वर से प्रेम करें?
इसलिए तो कहा ना, जो मुझे हे प्रभु कहते हो स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे। मतलबी लोगों से यही होगा। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? यीशु मसीह को चूमा। यीशु मसीह ने क्या बोला? हे मित्र, जो तू करना चाहता है कर ले। वो था धोखे का चुम्बन। हालेलुया। जिसका परिणाम क्या है? मृत्यु। जिसका परिणाम क्या है? नरक में डाला जाना। जिसका परिणाम है जीवन में नुकसान को उठाना। लेकिन एक और प्रेम है, जो ये हृदय की गहराई से जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं। हालेलुया। अर्थात जो पुत्र को चूमते हैं। ये पापनी स्त्री यीशु मसीह के पैरों को चूमी। लूका 7 अध्याय 45 पद से पहले है, लेकिन 45 पद में लिखा है उसने यीशु मसीह को चूमना नहीं छोड़ी। आज चूमते गई। यीशु मसीह ने बोला, बेटी तेरे पाप क्षमा हो गए। उसके हृदय की गहराई से मिला हुआ प्रेम में क्या था? पापों की क्षमा प्राप्त हुआ। रोमियो 8 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, अतः जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सच्चे हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपके लिए हर बात को भलाई में बदल देगा। अब चूमना किसको है? बाल के समान मूर्ति को, या परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह से प्रेम, उसकी आज्ञाओं को मानकर उसे हम चूमें? दोनों में फर्क है। एक को करने संसार को चूमने से, पाप को चूमने से क्या आएगा? जीवन में न्याय आएगा। और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को चूमने से पापों की क्षमा आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के पुत्र के साथ होते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो क्रोध भड़केगा, उस क्रोध का सामना उन्हीं लोग करेंगे जो बाल को चूमे हैं। और जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र को चूमा है, वो पापों की क्षमा पाएंगे। यीशु के आगमन में शामिल होकर इस संसार के महाक्लेश से आजाद हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस संदेश के द्वारा हम सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह।